सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लगभग 100 दिन से भी ज़्यादा बीतने के बाद अब कई तरीके के सवाल उठाए जाने लगे हैं। ये सवाल सुशांत की मौत के बाद कुछ नतीजा ना निकलने पर है। पहले तो कुछ देरी महाराष्ट्र पुलिस ने की, मुंबई पुलिस ने की, और फिर उसके बाद जब बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, तो सीबीआई के लगने के बाद भी लगभग 2 महीने हो गए हैं सीबीआई को अपने हाथ में जांच लिए हुए। कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे ये पता लगे कि हाँ, कुछ एक दिशा में जांच जा रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि सीबीआई आती उसके पहले ईडी की जांच शुरू हो गई। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच शुरू हो गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आमतौर पर जो है वो पैसे के लेन देन और वो भी विदेशों से आए हुए पैसों को लेकर के जांच करता है। और अभी ये काम ख़त्म नहीं हुआ था कि एनसीबी नारकोटिक्स जो भी कंट्रोल ब्यूरो है उसको लेकर के बातचीत शुरू हो गई। अब इस समय आलम यह है कि जितनी भी जांच का हिस्सा है वो सीबीआई की जांच पर कम फोकस दिख रहा है और एनसीबी की जांच को लेकर के ज़्यादा फोकस दिख रहा है। जो पहले महाराष्ट्र पुलिस किया करती थी कि आज इनको बुलाओ, आज करण जौहर के मैनेजर को बुलाओ, 2-4 अभिनेताओं को बुलाओ, उसके साथियों को बुलाओ, सुशांत सिंह के दोस्तों को बुलाओ, सुशांत सिंह के साथ काम करने वाले को बुलाओ, और कम से कम नहीं तो 48 लोगों को उसने बुलाया। और उनको बुलाने के बाद जब देखा गया कि कोई नतीजा नहीं दिख रहा है और उनकी महाराष्ट्र पुलिस की अक्लमंदी, तथाकथित अक्लमंदी की वजह से बिहार को ये मौका लगा कि उसने अपने यहाँ एक एफआईआर दर्ज की, क्योंकि एफआईआर जो है वो महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने दर्ज नहीं की थी। तो ये एक विकल्प था कि किसी और राज्य में भी या जहाँ जो विक्टिम है उसके गृह राज्य में भी एफआईआर दर्ज की जाती है, और उसका फ़ायदा बिहार पुलिस ने उठाया। और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसके सीबीआई जांच की सिफारिश की और फिर सीबीआई की जांच शुरू की। लेकिन सीबीआई की भी जांच कोई बहुत लॉजिकल एंड तक जा रही हो, ये अभी नहीं कहा जा सकता। और इस पर हम लोग ही नहीं, अखबार वाले ही नहीं, बल्कि सुशांत का केस लड़ रहे जो वकील हैं, बड़े वकील हैं विकास सिंह जी, उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल ये उठाया कि जिस तरीके से, जो मैंने पहले कहा कि जांच हो रही है और जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और जांच मौत पे कम दिख रही है, और उससे ज़्यादा वो दिख रही है तो कहाँ दिख रही है? एनसीबी पर। तो उनका ये कहना था कि पूरा का पूरा इशू डाइवर्ट होता चला जा रहा है, जिस वजह से ये उनका कहना लाजमी बन रहा था कि जांच अब अलग दिशा में जा रही है। लेकिन सोमवार को सीबीआई ने एक अपना बाकायदा वक्तव्य जारी किया। आमतौर पर सीबीआई ऐसा नहीं करती है, लेकिन सीबीआई ने एक वक्तव्य जारी किया, कहा कि सुशांत सिंह के मामले की जांच अभी चल रही है और एजेंसी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सभी पक्षों की जांच कर रही है। आपको याद होगा जब ये पहली बार एक बात आई थी लगभग महीने भर पहले, तो हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था और जिसमें ये कहा था कि अगर इसकी जांच के सभी पक्षों पर की जाती है तो शायद कुछ उम्मीद है कि कुछ तथ्य दिखे। लेकिन तब भी मैंने ये सवाल उठाया था कि आप विसरा रिपोर्ट से क्या हासिल कर लेंगे? विसरा रिपोर्ट से ज़्यादा ये हासिल हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने
मौत के दिन के पहले क्या खाया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वही सच माना जाएगा, क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम हो नहीं सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि उसमें टाइम नहीं डाला गया, 5 डॉक्टर थे, पाँचों डॉक्टरों में से किसी एक ने टाइम नहीं डाला, लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। तो वो जो 3 पक्ष हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के, आत्महत्या या आत्महत्या के लिए विवश करना या हत्या, तो वो हत्या तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बन पाते हैं। इस क्योंकि मामला देरी हो रही थी, और फिर उसके बाद में वकील ने, उनके सुशांत सिंह के वकील ने ये सवाल उठाया है कि साहब ये देरी हो रही है, इससे लग रहा है कि हमें कुछ न्याय शायद मिलने नहीं। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि आप या तो रिपोर्ट दाखिल करो, रिपोर्ट दाखिल करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर मान लीजिए आप कहते हैं सिर्फ आत्महत्या है, तो हम लोग फिर उसके खिलाफ में आगे जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना होगा वहाँ जाएंगे, और फिर हम अगली सुनवाई के लिए कोशिश करेंगे। यानी कि उनकी छटपटाहट या सुशांत के परिवार वालों की छटपटाहट बहुत वाजिब लगती है। उनमें लगता है कि अब वो, उनका सब्र का बांध टूट रहा है कि वो एक किसी लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचते। यहाँ ये बात भी बड़ी अजीब सी लगती है। तब अगर विकास सिंह की बात की जाए तो अजीब इसलिए लगती है क्योंकि आप पहले से ये मान बैठे हों, जबकि एक पक्ष, जो तय बात है कि पक्ष हैं आप उसके कि नहीं हत्या ही हुई है, और अगर आप रिपोर्ट देंगे दूसरी तो हम दूसरे आगे जाएंगे, तो ये आपका हक है, अधिकार है। लेकिन ये मान लेना कि सीबीआई अभी वहीं तक पहुंचेगी, हम लोग अपने तरीके तो कह सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर एक पक्ष ही मान लेगा कि अगर इसके हमारे खिलाफ रिपोर्ट जाती है तो हम अगले कदम की ओर जाएंगे। सीबीआई ने कहा कि अभी जो मतलब विकास सिंह ने जो कहा था वो ज़्यादा जानना जरूरी है। विकास सिंह ने कहा था कि इस समय जो है सभी का ध्यान जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है ड्रग्स के मामले में, और अब हम लोगों को कोई पता नहीं है कुछ भी कि ये जो सुशांत सिंह की मौत का मामला है कहाँ जा रहा है। और ख़ास तौर से जो शुक्रवार को जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अभी तक इस मामले में एक भी प्रेस ब्रीफिंग नहीं की है कि अब तक क्या मिला है उसको। उनका दर्द ये था कि 60 दिन के बाद भी, 60 दिन से ज़्यादा के बाद भी सीबीआई ने इस पूरे मामले में एक ब्रीफिंग तक नहीं की है। उनका ये भी आरोप रहा है बातचीत के दौरान कि सीबीआई ने ये तक कोशिश नहीं की कि विसरा रिपोर्ट के मामले में जाकर के पीजीआई में, एम्स में, पीजीआई नहीं एम्स में, वहाँ डॉक्टरों से मिलती तक। उनके पास रिपोर्ट आ गई लेकिन डॉक्टरों से मिले नहीं वो। तो ये उनके अपने तरीके से संदेह हैं जिसको अलग रूप में देखना होगा। और सीबीआई का कहना था कि हम लोग अपने जांच जो है वो पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, और उसमें सभी पक्षों को देखा समझा जा रहा है, और किसी भी एक नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। और आज की तारीख में किसी भी एस्पेक्ट को रूल आउट नहीं किया जाता, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। ये ऐसा बयान है जिससे कोई नतीजा नहीं निकलता कि सीबीआई की तरफ से कोई नतीजा निकलता हो। अब तो सिर्फ इतना ही बचता है कि हम सब इंतज़ार करें। क्योंकि सुशांत सिंह की मौत के मामले में जो प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती थी, अब तो उनकी भी खबरें आपको नहीं दिख रही होंगी, उनके बारे में भी बात नहीं हो रही है। अब उनकी, रिया चक्रवर्ती की जमानत के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और उसमें कुछ भी निर्णय हो सकता है एक आध दिन में, एक आध दिनों तक। उसके भी क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं उनको और पुख्ता किया जा रहा है ताकि रिया की जमानत ना मिल सके फिलहाल के तौर पर। सुशांत के मामले में अभी
जो सुशांत ज़्यादा कहा जाए तो एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में, मादक द्रव्यों के मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन उस गिरफ्तारी से में भी आप ये कह सकते हैं कि तथ्य कितने हैं नहीं हैं, आशंकाओं के आधार पर ज़्यादा हुई है। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जो बेनामी लोग हैं, लेकिन नाम वाले लोगों की अभी कोई गिरफ्तारी बहुत बड़ी नहीं हुई है। नारकोटिक्स के नियमों के अनुसार जो मात्रा ज़रूरत होती है आगे तक ले जाने के लिए, वो शायद अभी पकड़ी नहीं जा सकी है। तो एनसीबी का दबाव उसी ओर होगा कि पहले कुछ खपत का और फिर जो बड़े मछलियां हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन इन एनसीबी की बड़ी मछलियों को पकड़ने के साथ साथ अगर सीबीआई अपना काम, जो बेसिक मूल है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को समझने का, उस पे काम करेगी तो शायद उसकी छवि बचेगी। यहाँ ये ज़रूरी है कि एनसीबी अपना काम करती रहे, ईडी ने जो अपना किया वो किया है, और अब तो उसमें एनआईए भी आ चुकी है, जांच में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी आ चुकी है। तो वो अगर राष्ट्र विरोधी तत्वों के कुछ तार यहाँ जुड़ते हैं, आतंकियों के कुछ तार जुड़ते हैं, तो वो निश्चित रूप से अगर पकड़ में आ गए तो बहुत बड़ा मामला होगा। लेकिन अगर पकड़ में नहीं आ पाए और सिर्फ वो छोटे मोटे तरीके से रहे, तो ये जो 4 एजेंसियां एक मौत के मामले में लगी हुई हैं और नतीजा कोई खास नहीं निकला, तो ये तय है कि कुछ की छवि बिगड़ेगी। इस मामले को लिंगर ऑन करने से जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत की तो छवि खराब की गई है, जानबूझ के कहिए या कैसे भी कहा जाए। सुशांत सिंह राजपूत की छवि के बारे में हम सब ने, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी खराब छवि उसकी कर दी जाएगी। जब तक वो जीवित थे तब तक कोई ऐसी बात नहीं की गई, उनके बारे में कोई बहुत खराब बात नहीं हुई, लेकिन मरने के बाद इतनी खराब बातें होंगी ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। ईडी अपना काम छोटा मोटा करके किनारे हो चुकी है, अब एनसीबी कर रही है, और एनसीबी ने जो जांच के सिलसिले शुरू किए हैं उससे जो सबसे खतरनाक चीज़ उभर के आई है उसमें भी ये है कि कुछ चर्चित चेहरों, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो सारा अली खान हो, या आने वाले दिनों में रणवीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, या जितने और लोग हैं, उनकी छवि को बट्टा पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। और इस कड़ी में जो सबसे बड़ा नाम जुड़ने वाला है वो करण जौहर का है। अगर उसमें कुछ भी होता है तो इनकी छवि में नुकसान पहुंचेगा, और वो उसकी भरपाई फिर चाहे मिले या ना मिले, साबित हो पाए या ना हो पाए, लेकिन इनकी छवि की भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल होगा। इसका खामियाजा दीपिका ने भुगतना शुरू कर दिया है। उनके पास जो एंडोर्समेंट के मामले थे वो काफ़ी कम होने के आसार दिख रहे हैं। यही हाल सारा अली का है, यही हाल श्रद्धा कपूर का है, और यही रकुलप्रीत सिंह का है। तो इनकी छवि ज़रूर खराब होगी, लेकिन अगर नतीजा नहीं निकला, और अगर नतीजा निकला तो निश्चित रूप से बॉलीवुड में अगर कुछ चल रहा है उसका खुलासा होता है, तो उससे एक बड़े सफाई अभियान की शुरुआत होगी जिसको हमें आगे देखना होगा। लेकिन सीबीआई को ये साबित निश्चित रूप से जल्दी करना होगा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हुआ क्या। लटकाए रहने से कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। बिहार के चुनावों में भी ये मामला क्योंकि उठने वाला है, बिहार के चुनाव अगले 2 महीने तक छाए रहेंगे, तो हम क्या उम्मीद करें कि बिहार के चुनाव भी निकल जाएंगे तब उसका नतीजा दिखेगा, या उसके पहले कुछ होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ जो सूत्र बताते हैं या जो तार हम लोग जोड़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि कुछ हल्की फुल्की बातें सीबीआई जरूर बताएगी।